का मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से उफान पर गंडक। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3,80,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज। गंडक बराज में जलस्तर में वृद्धि के बाद ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्थिति विकराल। शहर के कई मोहल्लों में बाढ़ जैसे हालात। पश्चिम चंपारण में बलुआही नदी उफान पर। रामनगर में बाढ़ जैसे हालात। गोबराही गांव में 4 फीट तक घुसा पानी। बेतिया में लगातार बारिश से जिंदगी बेहाल। मझौलिया थाने में घुसा पानी। काम करने में आ रही परेशानी। नेपाल और गंडक नदी के इलाकों में भारी बारिश को लेकर सीएम ने की हाई लेवल मीटिंग। गंगा नदी से सटे जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। बक्सर में बच्चों का खतरनाक स्टंट। भारी बारिश के बीच इस तरह का स्टंट साबित हो सकता है जानलेवा। नवादा के तिलैया नदी का बढ़ा जलस्तर। नूनी गांव के पास बना डायवर्जन टूटा। नदी में फंसे नाव को निकाला गया बाहर। किशनगंज के बागोचगढ़ी गांव के लोग बाढ़ और कटाव की आशंका से सहमे। ज्यादातर इलाकों में नहीं कराए गए कटाव रोधी कार्य। लखीसराय में आज सुबह से हो रही तेज बारिश। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। नवादा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अप्रोच पथ बहने के बाद डायवर्जन बनाने का काम जारी। पश्चिमी चंपारण के भी कई गांव में घुसा गंडक का पानी। एनएच 27 पर बह रहा 2.5 फीट पानी। खगड़िया में बागमती नदी में हो रहा कटाव। जयप्रकाश नगर के जमींदारी बांध से बोरने घाट तक बने सड़क का कटाव का खतरा। प्रशासन को नहीं है कोई खबर। दरभंगा के केवटी में सड़क के किनारे बन रहा यात्री शेड गिरा। तालाब के किनारे हो रहा था निर्माण। बांका शहर में जल जमाव के बाद स्थिति नारकीय। सड़कों पर गुजरना हुआ दूभर। पूर्णिया में मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने 48 घंटे तक जताई भारी बारिश की संभावना। भागलपुर के रसीदपुर गांव में घरों में घुसा नाले का गंदा पानी। लोगों ने एनएच जाम कर किया हंगामा। साहिबगंज में बाढ़ की आशंका को लेकर तैयारियां शुरू। प्रखंड और अंचल कर्मियों की बैठक में बाढ़ से निपटने को लेकर दिशा निर्देश। सिवान के गुड़ियाकोठी में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत। पूरे गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। गोपालगंज में एफसीआई और रेलवे की लापरवाही की वजह से बर्बाद हो गया अनाज। अधिकारियों ने बताया मामूली बर्बादी। मुंगेर में 2 पुलिस वालों को हिंसक भीड़ के सामने मुख्य दर्शक बने रहने की मिली बड़ी सजा। 3 महीने बाद ट्रिपल मर्डर केस मामले में पुलिसकर्मी निलंबित। नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। मंत्री संतोष सुमन की आवाज पर लगी आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। नुकसान का किया जा रहा आंकलन। एलजेपी में छिड़े विवाद के बीच आज शाम 4 बजे पटना पहुंचेंगे पशुपति कुमार पारस। कल पटना में पार्टी के नए अध्यक्ष का होना है चुनाव। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सूरज भान ने बुलाई राष्ट्रीय परिषद की बैठक। 17 को ही नामांकन के बाद नाम वापसी की ले सकेंगे उम्मीदवार। एलजेपी दफ्तर के गेट पर लगा ताला। दफ्तर में हंगामे के आसार। एलजेपी में चल रहे विवाद से बीजेपी ने खुद को किया अलग। संजय जायसवाल ने बताया एलजेपी का अंदरूनी मसला। सिवान में शहाबुद्दीन के परिजनों से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी। शहाबुद्दीन के निधन पर जताया शोक संवेदना। बेटा ईएसआईसी अस्पताल में निःशुल्क बस सेवा का शुभारंभ। श्रम मंत्री जीवेश कुमार ने बस को हरी झंडी दिखाई। पटना से बेटा के लिए चलेगी बस। बिहार में कोरोना के मिले 410 नए मरीज। एक्टिव केस 4,359। रिकवरी रेट 98.07%। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 184 नए मामले आए सामने। 4 मरीजों की गई जान। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 2,646। बिहार में आज से अनलॉक 2 लागू। आज से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे कार्यालय। दुकानें शाम 6 बजे तक रहेंगे खुली। पटना के बाजारों में सुबह से ही दिखने लगी रौनक। अनलॉक 2 में कई नियमों में दिए गए हैं ढील। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। बिहार में सिंगल यूज एंड थ्रो वाले प्लास्टिक पर बैन। बिहार सरकार ने अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का रखा टारगेट। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराकर ले सकेंगे वैक्सीन।
बिहार के सभी डॉक्टर 18 जून को 4 घंटे के लिए ओपीडी रखेंगे बंद। हिंसक वारदातों के खिलाफ डॉक्टरों का प्रदर्शन। भागलपुर में कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा भ्रम। डॉक्टर गांव-गांव जाकर लोगों को कर रहे जागरूक। साहिबगंज डीसी के निर्देश पर सदर अस्पताल में डेडिकेटेड पीडियाट्रिक वार्ड तैयार। बच्चों के साथ उनके परिजनों के रहने की है व्यवस्था। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अभी से तैयारियां शुरू। एएनएमसीएच में बच्चों के लिए की गई विशेष इंतजाम। झारखंड मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुखबुगाहट। रामेश्वर उरांव ने दिल्ली में केसी वेणुगोपालन से की मुलाकात। कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद पर चर्चा। पलामू में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सुदना में दलित परिवारों की बेबसी पर सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। डीसी को तुरंत मामले में संज्ञान लेने के निर्देश। झारखंड में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। जमशेदपुर में भी अब शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। सभी जिलों में मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोलने की मंजूरी। अफीम तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। चतरा पुलिस ने 1556 किलो डोडा किया जब्त। तस्कर भागने में रहे सफल। कार्रवाई से तस्करों में मचा हड़कंप। देवघर में वाहन चोर गैंग का खुलासा। पुलिस हत्थे चढ़ा 10 अपराधी। 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी की घटना को दिया था अंजाम। रांची के आईवान अभय मिंज को सुनेगी दुनिया। यूनाइटेड नेशन फूड समिट में 9 साल का अभय मिंज का होगा संबोधन। आदिवासियों के देशज ज्ञान और खेती पर चर्चा। साहिबगंज में इलाज के नाम पर अंधविश्वास का खेल। गर्म लोही से दागकर महिला का इलाज। रोहतास के भलूनी मंदिर के आसपास का वन क्षेत्र होगा संरक्षित। सरकार के फैसले से लोगों में खुशी। कटिहार में कृषि विभाग की मुहिम का दिख रहा असर। जैविक उत्पाद से किसानों की बढ़ी आमदनी। खगड़िया के गोगरी में मरीज के परिजनों का अनोखा कारनामा। सांप काटने पर मरीज के साथ सांप भी लेकर परिजन। नालंदा के हिलसा में बिजली का तार टूटने से 4 युवक झुलसे। अस्पताल में चल रहा सभी का इलाज। मुजफ्फरपुर में एक शादी समारोह में मामूली बात पर चली गोली। 15 साल की लड़की के पैर में लगी गोली। पटना में एम्बुलेंस से ढोई जा रही थी शराब। एसओजी टीम की छापेमारी में 108 कार्टन शराब जब्त। भागलपुर के पिरपैती में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स झुलसा। मधेपुरा में एनएम के ट्रांसफर के लिए जरूरी सीएस के फॉरवर्डिंग लेटर में अवैध वसूली का आरोप। सीएम ने बताया निराधार। गया में पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 4 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। सासाराम में बाइक चोरी के आरोप में 15 साल का लड़का गिरफ्तार। चोरी के बाइक के साथ हुई गिरफ्तारी। सासाराम के तेंदुआ में मारपीट के मामले में 5 लोग गिरफ्तार। शिवहर पुलिस ने कुख्यात अपराधी गोलू उपाध्याय को किया गिरफ्तार। 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गांजा भी बरामद। डेयरी में पुलिस ने ट्रक पर लदे 459 कार्टन विद अंग्रेजी शराब को किया जब्त। धंधेबाज फरार। भोजपुर के अघियाओं में सड़क हादसे में 3 लोग जख्मी थे। इस रफ्तार वाहन ने मारी ठोकर। भागलपुर के नसर खतानी मोहल्ले में घर में शराब पार्टी। 3 शराबी को पुलिस ने दबोचा। पूर्णिया के कस्बा थाना इलाके में डायन के आरोप में पिटाई। 2 महिला और एक नाबालिग लड़की को रात भर बंधक बनाकर पीटा गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने झारखंड से 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। ब्लैक मनी करते थे वाइट। लोहरदगा के किस्को में शराब के नशे में पति ने किया पत्नी पर जानलेवा हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। चास नगर निगम के एक ठेकेदार के भुगतान के दौरान पेआईडी बदलकर 5,54,000 रुपए का गबन। ठेकेदार के अकाउंट में नहीं हुआ क्रेडिट। जेएसएलपीएस ने गिरिडीह में 6 प्लाज्मा का किया ऑनलाइन शुभारंभ। हैंड वॉश और काला गेहूं का आटा लॉन्च। धनबाद में न्यूज 18 पर खबर का असर। झरिया के लिलूरी पतरा में गोफ को भरने का काम शुरू। धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर बाघमारा प्रखंड सभागार में बैठक। सीयू ने बीएलओ के साथ की बैठक। धनबाद के झरिया में पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह की मनाई गई पुण्यतिथि। बीजेपी सांसद पीएन सिंह और सिंह मैंशन के सदस्य हुए शामिल। लोहरदगा के भंडरा स्थित तालाब का बुरा हाल। तालाब में कचरे के साथ साथ घास का जाल। दुमका के दुधानी चर्च के पास सड़क पर गिरा पेड़। बिजली का तार टूटा। बेतिया में डीजे पर भोजपुरी गाना बजाने पर बवाल। जमकर हुई मारपीट। बेतिया में भोजपुरी गाना बंद करने को कहने पर बढ़ा विवाद। दोनों तरफ से चले लाठी और डंडे।
मुंगेर के नवाटी में एटीएम तोड़ रहा चोर रंगे हाथों गिरफ्तार। चोर ने सीसीटीवी कैमरे को किया क्षतिग्रस्त। दुमका के चिचो गांव में नहीं पहुंची एम्बुलेंस, खाट पर मरीज को अस्पताल ले गए परिजन। जमशेदपुर में ट्रेन से गिरकर ट्रैक पर चढ़ी गई बच्ची, आरपीएफ जवानों ने बचाई जान। जामताड़ा के विद्यासागर स्टेशन पर आरपीएफ जवान की जांबाजी, बच्ची और महिला की बचाई जान। नवगछिया के पिकअप वैन और ट्रक से 2000 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब किया गया जब्त। जमुई के पुलिस लाइन परिसर में 9000 लीटर जब्त शराब को किया गया नष्ट। बेगूसराय के एपीएसएम कॉलेज के अतिथिशाला में 470 कार्टन शराब बरामद। शराब माफिया के साथ मिलकर गार्ड कर रहा था कारोबार। नवगछिया में जब्त 6300 लीटर विदेशी शराब को किया गया नष्ट। कटिहार के दियारा इलाके में आपसी वर्चस्व की लड़ाई में बुजुर्ग की गई जान। कैमूर के चांद थाना इलाके में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या। पतोहा में युवक के अपहरण का मामला निकला पकड़वा शादी, युवक सकुशल बरामद। रोहतास के विक्रमगंज में नाले में गिरकर मिठाई कारीगर की गई जान। मधुबनी के फलपरास में जमीन विवाद में हत्या मामले में टीएसपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन, आरोपियों के नाम हटाने का आरोप। अरवल के वालिदात में सहायक गोदाम प्रबंधक मोहम्मद सलाउद्दीन 25,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार। औरंगाबाद के मदनपुर इलाके में सड़क हादसे में किशोरी की दर्दनाक मौत। मधेपुरा के मुर्रीगंज में आसमानी बिजली की चपेट में आकर 34 साल की बच्ची की मौत। औरंगाबाद में प्रेमी जोड़े के परिजनों ने करवाई शादी, अंबा सतबहिनी मंदिर में रिश्तेदारों की मौजूदगी में हुई शादी। सिवान के लखराव गांव में बिजली की चपेट में आने से महिला की मौत। राजगीर के बेन नदी में डूबने से एक शख्स की गई जान। सिमडेगा के झोपड़पट्टी पर चला प्रशासन का बुलडोजर, काफी संख्या में पुलिस की गई तैनाती। गुमला के पालकोट में नदी में डूबने से की युवक की मौत। धनबाद के सरायठेला में घर में घुसकर मारपीट की घटना, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। गुमला के पालकोट थाना इलाके में नशेड़ी दामाद ने की ससुर की हत्या। रोहतास के टेहरी में वज्रपात से 20 वर्षीय युवक की मौत। समस्तीपुर के चंदौली में पोखर में डूबने से युवक की मौत। बांका के दोना मोड़ पर अवैध देसी ईंट भट्टे को हटाया गया। बांका में मिट्टी की दीवार में दबने से 3 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत। देवघर के सारड़ थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की गई जान।